नमस्ते, सुप्रभात। आज 7 अक्टूबर का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1742 में 1742 चरण में आपका अभिनंदन है। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आज की पुस्तक पृष्ठ 44 से विषय लेता हूँ। चतुरता परमार्थ के कार्य में लगे। कहा था गुरुदेव ने, राजा दक्ष चतुर बहुत थे। उनकी चतुरता इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि जो लोग उनके इस गुण के कारण असली नाम ही भूल गए थे और उनका नाम दक्ष पड़ गया था। दक्ष अर्थात चतुर। तप त्याग के बलबूते नहीं, वे चतुरता के द्वारा ही ऊंचे पद पर पहुंचे थे। चतुरता पुरुषार्थ प्रयोजन में लगे तो ही श्रेयस्कर है, अन्यथा वह अनुपयुक्त दिशा में लगने पर संसार के लिए एक झंझट बन जाती है। इससे कुकर्मी चतुरों की तुलना में भले भोले मूर्खों को मुक्त कंठ से सराहा जाता है। जड़ भरत व्यवहार में कम थे, कहते हैं, बुद्ध थे, फिर भी उनका अंतःकरण निर्मल था, उद्देश्य ऊंचा था। अतएव उन्हें महान ऋषियों की गणना में गिना गया, रखा गया। दक्ष को प्रजापति का, शासक का उत्तरदायित्व मिल गया था, लेकिन वे उस योग्य थे नहीं। दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया, विशाल यज्ञ अनुष्ठान। उसमें उनकी पुत्री सती बिना बुलाए आई और उन्होंने पिता को वह सब करने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए कहा जो उनके लिए शोभनीय था। दक्ष नहीं माने, अपने ही रास्ते चलते रहे। कहते हैं, सती के पति शिवजी का उन्होंने अपमान भी किया। सती को मार्मिक आघात लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस पर महाकाल शिव का तांडव लोक प्रसिद्ध है। मनुष्य में चातुर्य बहुत है, इसी से तो वह सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है। इस चातुर्य का उपयोग जब वह संकीर्ण और घृणित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है, तब उसका और समाज का अहित होने लगता है। अंततः ऐसे चतुर व्यक्ति हानि ही उठाते देखे गए हैं, और वह हानि छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी हानि होती है, जन्म जन्मांतर के लिए पीड़ादायक। बंधुओं, यह लेख बड़ा महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण। इसे सीख लें, अन्यों को सीख दें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।